Hope everybody is fine. I'm Renu, and today I'll tell you very important topic, that is communication skills. जिसकी ज़रूरत आज की डेट में सभी को है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव टूल है. तो बिना टाइम वेस्ट किए कम टू द पॉइंट कि कम्युनिकेशन स्किल्स को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सभी को इम्प्रूव करना है. तो देखो, किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमें करना क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें देखना होता है कि प्रॉब्लम कहाँ है. जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता चलती, अब कोई डॉक्टर अगर ट्रीटमेंट करता है तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम देखता है कि प्रॉब्लम क्या है. तो अगर हम कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो हमें उसको पहले देखना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स मेरा इसलिए अच्छा नहीं क्योंकि मुझे लैंग्वेज मेरी वीक है. तो देखो, लैंग्वेज एक अलग मैटर है, क्योंकि लैंग्वेज हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, तेलुगु हो, रशियन हो, जापानीज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वो एक अलग मैटर होता है. जरूरी नहीं होता कि हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी भी हो तो भी हम कम्युनिकेशन अच्छा कर लें. तो उस पर हम अलग से बात करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे. आप मुझे अगर कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स पर आई टेल यू बहुत सारी बातें बताऊंगी. दूसरी प्रॉब्लम हमारी कहाँ होती है कि हम बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड नेचर होता है हमारा, बहुत ज़्यादा शाय नेचर होता है और बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं किसी से भी बात करते समय बहुत. क्योंकि कुछ लोग वैसे भी कम बोलते हैं, वो घर में भी कम ही बोलते हैं, वो हर किसी से बहुत कम बात करते हैं. तो जो लोग बहुत कम बात करते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती है कम्युनिकेशन स्किल्स में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचते ही नहीं है कि बात को कैसे बढ़ाएं, कैसे कम्युनिकेट करें. अब जैसे टॉकेटिव नेचर के जो लोग होते हैं वो इजीली फिर भी बात कर लेते हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है. हाँ, वो जरूर कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स उनका अच्छा है या खराब है. कई बार टॉकेटिव लोग बहुत ज़्यादा भी बोल जाते हैं, बहुत गलत भी बोल जाते हैं, लेकिन वो बोल लेते हैं. बट हेजिटेशन है बहुत ज़्यादा, हेजिटेशन एक अलग चीज़ है, सॉरी. अगर बहुत इंट्रोवर्टेड नेचर है हमारा, बहुत ही ज़्यादा शाय नेचर है, बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, तो वो भी एक अलग टॉपिक है जिसमें हम अलग से बात करेंगे ऑन योर रिक्वेस्ट. फाइन. नेक्स्ट आती है जो मैंने अभी बताया, हेजिटेशन. हेजिटेशन में होता क्या है कि जनरली हम सभी को हेजिटेशन होती है. मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट स्टार्टिंग से होता है. हर किसी का कॉन्फिडेंस जो आता है वो प्रैक्टिस से आता है. जैसे आप एग्जांपल लीजिए, यदि आपको ड्राइविंग नहीं आती तो आप नहीं कर पाएंगे ना. अगर आपको कोई कहेगा कि चलो कार चलाओ तो आपको बहुत हेजिटेशन होगी. लेकिन आपने सीख ली है, तब आपको सीखने के बाद आपने उसको प्रैक्टिस करी है. सीखने के बाद भी नहीं आएगी, लेकिन जब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा. आप फिर हिल एरियाज पे भी ले जाओगे, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे. सिमिलरली आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप क्या करते हो, स्विमिंग को सीखोगे, लेकिन सीखने के बाद भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. बट जब कंटिन्यूसली आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको उतनी ही ज़्यादा अच्छी स्विमिंग आ जाएगी. तो कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी, आज आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या बिना सीखे और उसके बाद क्या बिना प्रैक्टिस किए आती है. बहुत सारी चीजें हम सीख कर छोड़ देते हैं और हम प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए हमें नहीं आती और हम कहते हैं हमने तो सीखी थी ये चीज, लेकिन नहीं, आपने उसमें प्रैक्टिस नहीं करी. ये 100% श्योर है कि अगर आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस करेंगे यू विल लर्न दैट. सिमिलरली अगर आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, आप स्टेज पर जाते हो, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते हो, आप बॉस के सामने बात नहीं कर पाते, आप अपने बिजनेस लाइन से बात नहीं कर पाते, इनफैक्ट कि आप फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों ही गैदरिंग में बात नहीं कर पाते, क्योंकि मैं जिस भी टॉपिक पर बात करती हूँ मैं फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों लेके चलती हूँ, आपका प्रोफेशनल लाइफ है आपका पर्सनल लाइफ है. तो हेजिटेशन का मतलब सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है. वहीं पर जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा. आप एक बार स्टेज पर जाएंगे, गारंटेड हेजिटेशन होगी. सोच के जाओ, हेजिटेशन होगी, मान के जाइए और उसको छोड़ दीजिए कि ये इससे मैं परेशान नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो होगी, ये तो एक डिजीज है. फर्स्ट टाइम होगी, सेकेंड टाइम कम होगी, थर्ड टाइम उससे कम होगी, फोर्थ टाइम जाएंगे तो बिल्कुल नहीं होगी. ये रियलिटी है. कोई भी चीज जब आप बार बार कर लोगे तो आपकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी. तो ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया मैंने. उसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है, उसके बाद प्रॉब्लम आती है हमारा कंटेंट. मीन्स हमें यही समझ नहीं आता कि हम किसी से बात क्या करें, हम अपनी कम्युनिकेशन करें कैसे किसी से, हाउ टू कम्युनिकेट. तो वहां पे भी देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत सारे लोगों, कई तरीके के लोगों से हम बात करते हैं, लेकिन जब हमें ये पता चल जाता है कि सामने वाला
जो बंदा है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है, बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सक्सेसफुल है, जब हम अपने से सुपीरियर उसको मानते हैं तब हमारा कॉन्फिडेंस शेक करता है, तब हमें दिक्कत होती है उसके साथ कम्युनिकेट करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमारे में कुछ कमी निकल जाएगी, ये प्रॉब्लम हमारे को लगती है। तो जब हमें ये लगेगा कि सामने वाला हमसे कम पढ़ा लिखा है, कम पावरफुल है, तो आप कभी भी अगर एक रिक्शा पुलर से बात कर रहे हो, एक लेबर से बात करो, क्या आप कभी आप कहोगे कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल वीक है? नहीं कहेंगे ना। तो कम्युनिकेशन स्किल वीक कहाँ लगता है? जब हम अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल, पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल और इंटेलिजेंट बंदे से बात करते हैं, तब हमें लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल वीक है। तो इट मीन्स कि हमारा नॉलेज लेवल उसके कंपेरेटिवली कम है। तो हमें क्या करना है? अपनी नॉलेज को गैदर करना है, क्योंकि जिस भी फील्ड के हम बंदे से बात कर रहे हैं, अगर हमारी नॉलेज उससे कम है तो हमें हेजिटेशन वहाँ पे फिर से हो जाएगी। तो हमें पहले उस चीज़ को थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उसके अलावा क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कंटेंट की प्रॉब्लम आती है। श्योर, कई बार ये होता है कि दो लोग खड़े हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या बात करें, लेकिन बात भी करनी है क्योंकि हमें चीज़ों को आगे बढ़ाना है। अब किसी से मतलब भी निकालना है, किसी से काम भी लेना है, या सिमिलरली बात करनी है, तो हम कैसे बात करें? देखो, उसका सॉल्यूशन क्या होता है कि सबसे पहले जब आपको कहीं पे भी बात करनी है, आपको कम्युनिकेट करना है या प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपके पास 3 चीज़ों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है, मतलब आप किस पर्पस से उससे बात कर रहे हो। डू यू वांट टू कन्विंस, क्या आप उसको कन्विंस करने जा रहे हो, क्या आप उसको कुछ सेल करने जा रहे हो, है ना, क्या आप उसको एंटरटेन करने जा रहे हो, क्या आप कोई इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हो। मान लीजिए आपने किसी चीज प्रोजेक्ट पे काम किया और आपको अपनी टीम को प्रेजेंटेशन देनी है, बॉस के सामने प्रेजेंटेशन देनी है, या आपको कोई स्टेज पे एंकरिंग हैंडल करनी है, तो आपका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए आपको कम्युनिकेट करना है। या जनरल गैदरिंग है, जनरल कम्युनिकेट करना है, कुछ ऐसा नहीं है, कहीं पे भी आपको बात करनी है। दूसरा, आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें अपने ऑडियंस के बारे में पता होता है ना, तब हमारा एक कंफर्टेबल जोन आ जाता है, क्योंकि हम 50-60% तो ऑलरेडी कम्युनिकेट कर लेते हैं। हाउ? क्योंकि जब हमें ये पता है कि उसका इंटेलिजेंट लेवल क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो कितना चीज़ों को समझता है, हम उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप कहीं अगर जॉब करते हैं और आप अपने बॉस के साथ 5 साल से जॉब कर रहे हैं, 2 साल से, जो भी पीरियड है, तो आप जान जाते हैं कि उसका ये नेचर है, अगर आप उससे ऐसे बात करोगे तो ये उसे अच्छी लगेगी, ऐसे करोगे तो ये बुरी लगेगी। तो इसीलिए ऑडियंस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि उसका क्या नेचर है, क्या अप्रोच है, क्या बिहेवियर है, उसकी एज, उसका आपके प्रति क्या है, कि वो आपको बहुत लाइक करता है, आपको बहुत डिसलाइक करता है। हर चीज के बारे में अगर आप जितना ज्यादा अपने ऑडियंस के बारे में जान सकते हो, वो उससे आपको बहुत, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कहीं भी आप इंटरव्यू देने चाहते हो तो आपको उस कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि जब कंपनीज की डिटेल की पता होगी तो आप कॉन्फिडेंस से आंसर दे पाओगे। तो ये फैक्ट है, आपको ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड चीज, आपको वेन्यू के बारे में पता होना चाहिए, मतलब किस जगह आपको कम्युनिकेट करना है। आपको अपने बॉस के रूम में करना है, आपको कोई पार्टी में जाके कम्युनिकेट करना है, आपको ऐसे ही कहीं बाहर मिल गए, आपको ऐसी बात हो गई सडनली, वहाँ करना है, किसी के घर जाके कम्युनिकेट करना है, या मार्केटिंग में है, सेल्स में है, क्लाइंट से मीटिंग करनी है, तो आपको कम्युनिकेट करना कहाँ पे है, तो वो जगह भी बहुत मैटर करती है। तो ये तीनों चीज़ों का पता होना बहुत जरूरी है। आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता होना जरूरी है, आपको अपने वेन्यू के बारे में पता होना चाहिए, और आपको पर्पस ऑफ कम्युनिकेशंस क्या है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है कि आप कहेंगे अभी तो मैम ने ये तो बताया ही नहीं कि इम्प्रूव कैसे करें। तो उसमें आपको क्या करना है कि जब भी आपके पास अगर कुछ भी कंटेंट नहीं है बात करने के लिए, कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं है बात करने के लिए, जैसे आपके पास अगर आप मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं तो आप ऑफकोर्स अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज लेके जाएंगे। तो नॉलेज होना तो बहुत जरूरी है, वो तो हमने डिस्कस किया। लेकिन जहाँ पे ऐसा कोई मैटर नहीं है, सिर्फ बात करनी है, तब आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए। यू शुड हैव सो मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड टू कंटिन्यू योर कम्युनिकेशंस। अब क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? जैसे क्वेश्चंस हमारे यस नो क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। यस नो क्वेश्चंस कैसे होते हैं? लाइक डू यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, डू लाइक द सिटी, डू लाइक द सीजन, कुछ भी हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिसमें सामने वाला यस और नो में आंसर दे, अगर बहुत ज्यादा आपको कम्युनिकेट नहीं करना है चीजों को। अगर या फिर वन लाइन क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें, जैसे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट टाइम डू यू लाइक टू स्लीप,
Do you like to watch TV? What kind of program do you watch? What is your favorite hobby? तो ऐसे हम क्वेश्चंस पूछ के कम्युनिकेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और क्या होना चाहिए, और हमारे को ये पता है कि अगर सामने वाला किस फील्ड का है, जैसे वो मेडिकल फील्ड का है, तो हम उससे उसके इंटरेस्ट का क्वेश्चंस पूछें कि आपके आजकल हमें पता है कि आप लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है ड्यूरिंग कोरोना पीरियड, तो कैसा लग रहा है आपको, कब तक आ जाएगी मेडिसिन? क्या आपको लगता है रियली आप डॉक्टर्स, आप लोग बहुत हेल्प करते हो, बहुत कुछ करते हो, आपके बिना तो बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें, एक बीमार बंदे को बहुत होप होती है, तो उसको बहुत इंटरेस्ट लग जाएगा। ऐसे ही कोई अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है जिसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उससे डिस्कस करिए कि आपको पता है जैसे अभी न्यूजीलैंड ने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बना ली है, तो आपको क्या लगता है हम किस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, आप कौन सी टेक्नोलॉजी में वर्क करते हैं, तो उसको बहुत इंटरेस्ट लग जाएगा, वो बात करने लगेगा आपसे। ऐसे ही अगर वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, तो आप उससे पॉलिटिक्स की न्यूज़ पूछिए, आपको क्या लगता है हमारे देश की पॉलिटिक्स के बारे में, इतनी सारी पार्टीज हैं, कौन सी पार्टीज में क्या चल रहा है, क्या लगता है आपको सुशांत सिंह के केस में, तो आप उसको उसमें इंटरेस्ट लग जाएगा। कोई यंग बच्चा है तो आप उससे उसकी पढ़ाई के बारे में बात करोगे तो दूर भाग जाएगा, तो आप उससे बात करो, और तुम्हारी क्या हॉबीज़ हैं, क्या इंटरेस्ट है, कौन सी मूवी तुमने देखी है रिसेंटली, कौन से सॉन्ग्स आ रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट आप में वो हो जाएगा। ऐसी कोई लेडी है तो वो घर पे है तो उससे कुकिंग की और उस तरीके की बात करिए, तो मतलब यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस। आपके पास जितने क्वेश्चंस होंगे वो सामने वाला उसका आंसर्स देगा और उसका धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए आपने किसी से पूछा, किसी ने आपसे कहा आप लोग खड़े, आपको समझ नहीं आ रहा क्या बात करें, उसने आपने कहा क्या हुआ बहुत गर्मी लग रहा है ना, बहुत गर्मी फील हो रहा है, काफ़ी वेदर हॉट है, तो उसे कहेगा हाँ हाँ ये, फिर आपको लगेगा ये तो कुछ बोला ही नहीं, फिर आप उससे पूछेंगे आपको समर सीजन पसंद है क्या, तो दूसरा कहेगा हाँ ठीक है, फिर आपको लगेगा ये तो कुछ बोला ही नहीं, फिर आप उससे पूछोगे कि आपको हिल स्टेशन भी पसंद है, आपको अच्छा लगता है विंटर सीजन, सामने वाले लगेगा हाँ हाँ, तो आप उससे पूछोगे कभी आप रहे हैं किसी हिल एरियाज पे, तो सामने वाले बहुत हाँ हाँ, एकदम से देखना आप उसका रिस्पॉन्स ही हाँ हाँ मैं तो रहा हूँ, मैं तो शिमला में 2 साल में रहा हूँ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आप बताइए, बहुत अच्छा लगा होगा। या वो नहीं रहा तो वो कहेगा नहीं रहा नहीं हूँ, तो आप एकदम से पूछोगे कि कभी सोचते हैं आप हिल स्टेशन पे सेटल होने की, तो दैट मीन्स कि आप किस तरीके से कम्युनिकेशंस को प्रोसीड कर सकते हैं, दैट इज अ वेरी गुड वे टू कम्युनिकेट। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो हम लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं ना लाइफ में, कि हम कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, आप सुने, सीखें, फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, 100% आप उसको कर लेंगे। लेकिन पूरी वीडियो देखते रहिए, बताते रहिए, कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए, तभी मैं उससे रिलेटेड आपकी वीडियोस बनाऊंगी और उससे रिलेटेड आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगी। ये बहुत बड़ा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ पर एंड नहीं होता है, इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए। यदि आप इंटरेस्ट लेंगे और आप चाहेंगे कि मैम इस पर बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज चाहिए, तो मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी इस टॉपिक के बारे में। बट फर्स्ट यू डू दैट एंड wish you all the best. Thank you.